नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गोगामेडी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। शहर के मंदिरों में श्रद्धा से मनाया जन्माष्टमी का पर्व। सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। भाजपा सरकार युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है, कहा किरण चौधरी ने। सीवरेज व्यवस्था से परेशान लाजपत नगर के लोगों ने किया बाईपास जाम। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी शहर की गोगामेडी स्थल में प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी विशाल मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में हजारों की संख्या में आसपास और दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। जौहरवीर गोगा बाबा की पूजा व दर्शन करने के पश्चात भक्त यहाँ से प्रसाद, पूड़े, शक्कर व गुलगुलों का प्रसाद लगाते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। गोगामेडी मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि गोगामेडी मंदिर करीब 300 साल पुराना है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है और यह 12 दरवाज़ों के अंदर आता है, जिसमें हर साल 20 से 30 हज़ार श्रद्धालु आते हैं। वे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जोत भी लगाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरु गोरक्षनाथ के साथ साथ गोगा जी की पूजा की जाती है, जिसमें नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि सांप आदि के काटे जाने के बाद गोगामेडी की पूजा से वे ठीक हो जाते हैं। वहीं पुलिस अधिकारी जय भगवान ने बताया कि मेले में काफ़ी भीड़ होने के चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। असामाजिक तत्वों पर खासकर नज़र रखी जा रही है और उनकी चेकिंग भी की जा रही है। मंदिर परिसर के चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ये मेला तो 300 वर्ष करीब का हो गया है, काफी समय से बढ़ता आ रहा है। हर साल बढ़ता है। गोड़ा गोगा अभी का मेला भी बढ़ता है। हर साल भंडारे का आयोजन भी होता है। ये देख लो जी, बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, जो मर्द जितने भी हैं 20,000 के करीब आ जाते होंगे। सुरक्षा व्यवस्था एक नंबर की है। हमारी पुलिस मुस्तैद है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की मांग जो होती है वो पूरी होती है। और सर, ये नाग पे भी बचने के लिए सांपों को भी। हाँ जी, ये नाग देवता के अवतार है और नाग से ही इनका जन्म हुआ था। गुरु गोरखनाथ जी पाताल लोक जाकर नाग का एक अंश लेके आए थे, जो गूगल के रूप में। महाराज क्या कुछ मान्यता हमारी बहुत है। गोगावीर महाराज हमारे है, ठीक है, और बहुत मान्यता है। कितने सालों से लोग मानते हैं? हम तो जी मैं 48 का हो गया जी। हम पैदा हुआ तब से आते हैं। पीढ़ी तो हमारी जी 7 पीढ़ी यहीं से है। भिवानी के हम बासिंदे हैं, भिवानी से यार है। क्या कुछ मंदिर में? मान्यता देखो जी सब कुछ है। मान्य तो कुछ है नहीं तो। कितने सालों से आ रहे हो जी आप? मैं तो 70 साल का आ रही हूँ। कितने सालों से? तो भाई तीसरी पीढ़ी है। क्या कुछ मान्यता है? बहुत बढ़िया मानता है भाई बताया जाता है सात तरफ की नाकों के लिए हुआ, सारी चीजें के हुआ। नाकों की इच्छा बहुत पूरी हुआ सारे की। जिले तो भीड़ लग रही है, इच्छा पूरी होना रही है सब। आज गोगा जी महाराज का जो मेला है बहुत अच्छे तरीके से जवानों ने ड्यूटी दी है और अभी भी सुचारू रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ आई है और अभी भी भीड़ आने के बहुत सारा आशंका है। जो छड़ी आनी है 5-6 गुगे की, वो अभी पहुंची नहीं है। उनके साथ में और ज्यादा भीड़ आएगी और इसी तरह से यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल जी, बिल्कुल। शरारती तत्वों पर हमने पूरी चौकसी कर रखी है। हर चौराहे और मोड़ के ऊपर हमारे जवान तैनात हैं और आशा करते हैं भविष्य में यहाँ पर कोई किसी तरह की घटना नहीं होने देंगे। चेकिंग के लिए हमारे जवान हैं। जब भी कोई सस्पेक्टेड आदमी मिलता है हम उसकी तलाशी या फिर उससे पूछताछ करते हैं। कोई सीसीटीवी फैसिलिटी तो इन मेला प्रबंधक की तरफ से कुछ होगी तो पता नहीं, और पुलिस की तरफ से तो हमारी सुरक्षा है। अनाउंसमेंट लोगों को समय समय पर अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जाता है कि सभी जो भी यात्री यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं अपने सामान की, अपने जेवरों की, अपने बच्चों की। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के मंदिरों में अच्छी भीड़ देखने को मिली,
जिसके चलते पूरा शहर श्री कृष्ण रंग में रंगा हुआ नजर आया। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में जन्माष्टमी पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइट व फूलों से सजाया गया, जिसकी भव्यता और सजावट को देखकर शहर वासियों को वृंदावन का एहसास हुआ। यहाँ पहुंचे कलाकारों ने नृत्य एवं भजन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किए रखा। श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। उनके द्वारा दिया गया उपदेश संपूर्ण विश्व और मानवता के लिए उपयोगी है और इस युग के अनुकूल है। वहीं बीटीएम मिल रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नगर के प्रसिद्ध किरोड़ीमल मंदिर में जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण से जुड़ी झांकियां निकाली गई। श्रद्धालुओं ने झांकियों से प्रेरणा ली। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके की गई। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को दर्शाती विभिन्न झांकियों का मंचन किया गया, जिसको देखने शहर भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने कहा कि सनातन संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी संस्कृतियों में से एक है तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों से एक तरफ जहाँ सनातन संस्कृति को मजबूती को प्रदान करते हैं, तो वहीं सभी लोग एकजुट होकर आपसी सौहार्द एवं प्रेम से त्योहार मनाकर अनेकता में एकता का संदेश भी देते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दादरी गेट पे स्थित है, जो राधिका दास जी महाराज द्वारा स्थापित है और राष्ट्रीय संत स्वामी सदानंद जी महाराज द्वारा संचालित है। इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, झांकियों के साथ। और सामने देख सकते हैं जहां रासलीला का मंचन किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति की जाएगी और आसपास के जो विद्यालय के बच्चों ने झांकियां बना करके इसकी प्रस्तुति की गई। पूरे शहर से ही नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दादरी से भी, आसपास के गांवों से भी यहाँ करीब 20-30 हजार श्रद्धालु आने की हमें अनुमान है। गत वर्ष भी इतने श्रद्धालु आए थे और लोगों में उत्साह बना हुआ है। प्रणामी मंदिर भव्य तरीके से लाइट के द्वारा सजाया गया। मंदिर में आपने एक झांकियां देखी, जिस झांकियों के अंदर भगवान कृष्ण के लीलाओं को उकेरा गया है और ये मंदिर भी अनूठे तरीके से बनाया गया है। इसमें भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का चित्रकारी के माध्यम से चित्रण किया गया है। आज सारी दुनिया को पता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण ऐसे सर्वमान्य हमारे महापुरुष हैं, भगवान हैं, जो कि हर संप्रदाय, हर पंथ वाले बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और हमारा तो सब कुछ आराध्य श्री कृष्ण ही है, तो उस कारण से धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुरक्षा का हमने पहले ही व्यवस्था कर रखी है, पुलिस की व्यवस्था है, सारी चीज़ की व्यवस्था है यहाँ। अब ये तो कहा नहीं जा सकता, भीड़ का तो अंदाजा नहीं है, हर साल बढ़ती जाती है। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित किरोड़ीमल मंदिर में भी जन्माष्टमी पर्व झांकियां निकाली गई और मंदिर में रंगारंग लाइटों से इसे सजाया गया। ये जन्माष्टमी का उत्सव के ऊपर सेठ किरोड़ीमल जी ने एक सनातन के लिए धार्मिक पक्ष के ऊपर बड़ी जोर शोर से झांकियां वगैरह लगाकर शहर के अंदर एक अच्छा मैसेज देने के लिए शुरू किया था, जिसको बीच में कुछ समय के लिए बहुत कम कर दिया था। अब सेठों ने दोबारा इस संस्था को मनीष सिंघानिया जी ने संभाला है। जब से दोबारा से जन्माष्टमी के त्यौहार या कोई भी त्यौहार है, बड़े जोर से शोर से मनाना शुरू कर दिया है और इसमें दिन प्रतिदिन आगे इसकी प्रोग्रेस करते हुए चलेंगे, जिससे मतलब लोगों का आपसी प्यार और सनातन के बारे में प्रचार हो और सेठ किरोड़ीमल जी की जो दिखाए हुए मार्ग है उसके ऊपर हम आचित रहे। सेठ किरोड़ीमल चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा संचालित किरोड़ीमल जी का मंदिर में बहुत ही मनोरम और लाइव झांकियों का आयोजन किया गया है। ट्रस्ट के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां कैंप पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा व अन्य स्टाफ द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियों का आयोजन किया गया है और मंदिर में लाखों की संख्या में हमेशा की तरह ही दर्शनार्थी आते हैं और मंदिर में मनोरम सुंदर झांकियों का आयोजन किया गया। झांकियों के माध्यम से यही संदेश है कि आज के हमारे बच्चे कृष्ण भगवान को न भूले और ये विशेष झांकियों के रूप में दिखाया जाता है, तभी बच्चों को ये रहता है हाँ पहले कुछ समय में कुछ था। वहीं सिद्ध बाबा जहरगिरी आश्रम में जन्माष्टमी का त्यौहार श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आश्रम में महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने कहा कि जन्माष्टमी के पर्व पर प्रतिवर्ष स्कूली बच्चों की बड़ी प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें बच्चों को भारी इनामी राशि दी जाती है।
वहीं इसी के साथ साथ इस मौके पर जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि भारत देश आस्था के अनूठे संगम का देश है तथा इसी आस्था पर विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म हिंदू धर्म जीवित है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का हिंदू धर्म में एक अलग स्थान है। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी ने कहा कि भारत के प्रत्येक हिस्से में जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जितना जरूरी जन्माष्टमी को मनाना है उससे कहीं अधिक यह जरूरी है कि इसके पीछे छिपे उद्देश्य क्या हैं। अच्छा कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं हमारे भक्ति भाव से, हमारे भगवानों से, हमारे अवतारों से जुड़ने का, उस प्रकार के जो है पाठ करने का एक मौका मिलता है। बच्चे बड़े अच्छे कार्यक्रम दे रहे हैं, सुबह दोपहर से कार्यक्रम चल रहे हैं। इस प्रकार से 11-12 बजे तक ये बच्चे सभी अपना प्रोग्राम भी देंगे और उन बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। महाराज जी का और इनकी संस्था का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार कार्यक्रम जो आप करते हैं ऐसे होने भी चाहिए ताकि समाज और बच्चों को धर्म के प्रति, धर्म के साथ जोड़ा जा सके। जहरगिरी आश्रम में आदरणीय अशोक गिरी जी महाराज के सानिध्य में ये जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव हमेशा के लिए बनाया जाता है और बड़ी अच्छी झांकियाँ भी निकलती हैं। बहुत से स्कूल इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। कुल मिला के है कि भिवानी के लोग, छोटी काशी जो कहलाती है, भिवानी के लोगों का सामाजिक और धार्मिक रूप से यहाँ सबका अपना अपना काम रहता है। लोग भी बहुत आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और इस आश्रम के प्रति बहुत श्रद्धा है लोगों में। और कृष्ण जन्मोत्सव का तो सारा पूरा भारत मनाता है और कृष्ण धुन में सब लगे रहते हैं, राधा जी की धुन में सब लगते हैं। स्वभक्ति चिंतरंजनम सदैव नंद नंदनम। भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं राम, उनसे पूर्व जो जन्म हुआ कृष्ण भगवान का, उनका आज जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से श्री शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा जहरगिरी आश्रम में। कृष्ण के हेतु के विषय में बहुत से मत प्रचलित है। कृष्ण कौन? कृष्ण एक राजा द्वारकाधीश होते हुए भी एक साधारण से जो उनका क्षत्रपाल या क्षत्रिय नेता राज्य अर्जुन की सेवा में जो पार्थ बनते हैं, कृष्ण वह जो माखन चुराते हैं, कृष्ण वह जो ग्वालों के साथ रहते हैं, यानी कि देव अपनी पूर्ण संपूर्ण कला, 16 जो कला होती है भगवान कृष्ण में, उन कलाओं को निरूपण किया और संसार को एक ऐसा ग्रंथ लिखे गए, दिव्य ग्रंथ, जिसे हम गीता के नाम जानते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य। और उसी उत्सव की परंपरा में आज हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसमें 35 स्कूल के बच्चे जो भगवान का अभिनय करेंगे और जो परंपरा है कृष्ण जी की, उसका चित्रण नाट्य द्वारा और संगीत या कहीं नृत्य द्वारा करेंगे। इसमें प्रथम और द्वितीय के 2 पुरस्कार रहेंगे, तृतीय के 3 पुरस्कार दिए जाएंगे मुख्य अतिथि द्वारा। बाबा से बढ़ के मारो गुण राखे गोदान, बाबा से बढ़ के। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके चैनल ने श्री श्याम मंदिर चिरंजीव कॉलोनी भिवानी में आकर के बाबा के दरबार के दर्शन किए। और ये आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष श्री श्याम मिलन मंडल भिवानी द्वारा श्री श्याम मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर 8 बजे से 12 बजे तक जागरण का और भजनों का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से जन्माष्टमी के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। आज मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण का रूप लेकर के, भगवान कृष्ण के पोशाक पहन करके एक संदेश समाज को देना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने बाल लीलाओं के माध्यम से जो राष्ट्र को संदेश दिया, जो समाज को संदेश दिया, वो आज भी हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि श्री श्याम मिलन मंडल निःशुल्क। पिछले दिनों दिल्ली में 3 कानून वापस लेने की मांग पर बैठे किसानों पर अब सियासत शुरू हो गई है। भिवानी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया।
कंगना रनौत द्वारा किसानों पर की गई टिप्पणी के चलते बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आप नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा कंगना रनौत को तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करे। अगर भाजपा इनको निष्कासित नहीं करती है तो सीधा सीधा यह बीजेपी की मिली भगत के चलते माना जाएगा। आप नेताओं ने कहा कि कंगना रनौत को भाजपा से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए। अगर भाजपा इसको निष्कासित नहीं करती है तो सीधा सीधा यह भाजपा की मिली भगत के चलते हो रहा है। किसान आंदोलन में रेप मर्डर की बात कहने वाली सांसद कंगना रनौत के बयान पर राजनीति जारी है। आप नेताओं ने बताया कि किसानों के बारे में अभद्र भाषा बोलने वाली कंगना रनौत को पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए, क्योंकि किसानों के बारे में ऐसे बयान देना गलत है। आम आदमी पार्टी की समस्त टीम की तरफ से, गीता शोरान लाखलान की तरफ से सभी श्रोतागण को हाथ जोड़ करके नमस्कार। आपने पूछा कि आज ये प्रोटेस्ट किस लिए किया गया है। आज आम आदमी पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्रोटेस्ट आए दिन भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सांसद हो चाहे मंत्री हो, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, किसान भाइयों को ऊपर व्यंग्यतापूर्वक पीसी रखते हैं। उसका विरोध करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने ये प्रोटेस्ट किया है। अभी ताजा जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने किसान भाइयों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की, उसका हम विरोध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारी आम आदमी पार्टी की समस्त टीम का ये कहना है कि ऐसे मंत्रियों को उनके पद से बर्खास्त किया जाए। अगर इन मंत्रियों को कभी वित्त मंत्री अभद्र वर्ड बोलते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे हमारी किसान भाइयों की बहनें हो, पत्नियां हो, तो ऐसे मंत्रियों को उनके पद से इस्तीफा लेकर के भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है तो हम सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली करती है। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की अनुमति से ही आए दिन ये हमारे किसानों का जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ऊपर के। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश भवानीवाला भवानी खेड़ा से, और किसानों के ऊपर जो कंगना रनौत संसद सदस्य है उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ प्रदर्शन है हमारा। और हमारी ये मांग है कि जो अभद्र टिप्पणी की है वो अपने पद से इस्तीफा दे, और सभी जिस मंत्री ने टिप्पणियां की किसानों के खिलाफ उनको बर्खास्त किया जाए। हम इस प्रकार से अपने आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी की तो उसी हिसाब से पेश आएंगे। चौधरी बंसीलाल की 97वीं जयंती पर तोशाम कस्बे में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तोशाम ने जिस तरह चौधरी बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह का साथ दिया, वैसे ही किरण चौधरी और बेटी श्रुति का भी साथ देंगे। उन्होंने कहा कि बंसीलाल ने पूरे हरियाणा का नहर, सड़क व बिजली के क्षेत्र में विकास किया और विकास पुरुष कहलाए। वहीं हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर व्यंग्य करते हुए कहा कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब तो दें। वहीं उन्होंने 3 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन किया। किरण चौधरी ने राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाए जाने पर हाईकमान का धन्यवाद किया। तोशाम कस्बा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि तोशाम क्षेत्र चौधरी बंसीलाल की कर्मस्थली रहा है। आज उनकी 97वीं जयंती पर इस क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ ही यहां से विधायक रही किरण चौधरी को राज्यसभा में जाने के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर वोट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा तथा कहा कि हुड्डा कार्यकाल में पर्ची खर्ची से नौकरियां मिलती थी तथा किसानों की जमीन दिल्ली में बैठे नेताओं के लिए औने पौने दामों पर एक्वायर की जाती थी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में तोशाम के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1996 में चौधरी बंसीलाल व भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर सरकार चलाई थी। किरण चौधरी इसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि तोशाम की जनता ने चौधरी बंसीलाल व चौधरी सुरेंद्र सिंह को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसी तर्ज पर यहाँ की जनता किरण चौधरी व उनकी बेटी श्रुति चौधरी का साथ इस क्षेत्र में देती रहेगी। इस मौके पर किरण चौधरी ने भाजपा हाईकमान का राज्यसभा में नॉमिनेशन के लिए धन्यवाद किया तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रहार करते हुए कहा कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के साथ भेदभाव किया। हुड्डा की पर्ची खर्ची की सरकार में भी वे पर्ची लेकर हुड्डा के पास घूमती थी, परंतु आज भाजपा सरकार मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दे रही है। तो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको हमने पूरा करने का काम
भाइयों के पास 2 महीने का अंदर किया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस 2 महीने का ये तो ट्रेलर है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि अगला जो 1 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, ये घोषणा ही बता रहा, ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, पूरी की पिक्चर दिखानी बाकी है। 4 अक्टूबर के बाद कांग्रेस को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, ये बात बोलते हैं किरण चौधरी के बारे में भी, क्योंकि उनको पता नहीं लगता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। आज तो शाम की सरकारी बैठी है, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं कि 1996 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसीलाल जी इकट्ठे थे। किरण चौधरी तो परिवार में आज आप सबको साथ लेकर के आई है, हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी बधाई देना चाहता हूं कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो शब्द कहे थे, चौधरी संगत सिंह जी ने जो शब्द कहे थे, मैं तो शांति सरकारी को प्रणाम करता हूं। आपने कभी भी किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी को अकेले नहीं छोड़ा, आप लोग एक साथ उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और भाइयों, आने वाले समय के अंदर भी ये आपके परिवार की सदस्य है, आपकी बेटी है, आप इनका आशीर्वाद इनके सर के ऊपर भरपूर तो शाम की सरदारी का मजबूत आशीर्वाद इनके सिर के ऊपर रहेगा। भाइयों, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे हुड्डा साहब को। मैंने कहा था कि आप यात्रा लेकर के निकले हैं, आप भी 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं और क्वेश्चनों का उत्तर आपको भी देना बनता है, परंतु आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन किए थे। आपको भी मालूम होना चाहिए, आप भी कांग्रेस के लोगों को इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने इनको पूछा था कि पिछले जब आपका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा, आपकी सरकार में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची पर युवाओं को नौकरी दी जाती थी, उसके बारे में भी प्रदेश के लोगों को बताने का काम करें। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने हरियाणा प्रदेश के बड़े भागे किसानों की जमीन को दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए हमारे किसानों की जमीन बलि देगी, उसके बारे में भी आप हरियाणा के किसानों को बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपने हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल को कितना एमएसपी पर खरीदा है, ये भी हरियाणा के किसान को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैंने क्वेश्चन और पूछा था, मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने किसानों की फसल का जब खराबा हुआ उनको 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के चेक भेजने का काम किया था, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था आपकी सरकार में
समय लगेगा, इसलिए मैं आज लंबी बात नहीं करना चाहती। लेकिन सच्चाई है, जो मेरी माताएं बहनें बैठी 500 रुपए का सिलेंडर, ये जो है कांग्रेस के लोग ये केवल घोषणाएं करते हैं और झूठ बोलते हैं। आज मैं बड़े खुले दिल से ये बात कह सकती हूँ, घुटन महसूस करती थी मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि क्षेत्रवाद है और ये क्षेत्रवाद जो है हमारे भिवानी जिसके अंदर दादरी महेंद्रगढ़ सारा आता है, इसको पाकिस्तान की तरह ट्रीट करा जाता है। सच्चाई है या नहीं बताओ? आज कच्ची पर्ची जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने शुरू करी, खत्म कर दिया ना कच्ची और ना पर्ची। सत्य बताऊं भाई, पर्चियां ले लेके मैं भी हारती थी खुदा के आगे, लेकिन हमारा हक हमारे को कभी नहीं मिला, पीछे लगे रहते थे। कच्ची जो है वो तो भाई कभी करा नहीं, तुम जानते हो, वो लांछन हमारे ऊपर नहीं, लेकिन पर्चियां ले लेके हारते थे। बताओ भाई, हारते थे या नहीं हारते थे? आज जो है मेरिट के हिसाब से जो बच्चा काम करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके घर बैठे बैठाए उसको नौकरी मिलती है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, निश्चित तौर पर समझ जाना, आने वाले समय के अंदर ये काम हमारे नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उन सब के लिए होगा। और ये काम केवल और केवल भाजपा सरकार करेगी, निष्पक्षता के साथ करेगी, पूरे हरियाणा के अंदर करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती। आप जानते हो झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं, ना मैं लाने लपे देती, जो कहूंगी वो करूँ, और ये सत्य है, मैंने देख लिया। चंद दिन हुए मुझे भाजपा में आए हो, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ भाइयों, एक सुकून की सांस मुझे आई, ऐसा सुकून पहले नहीं था। सच्चाई है, वहां केवल षड्यंत्र थे, कांग्रेस पार्टी में षड्यंत्र होते हैं, एक दूसरे को मारो पीटो पिटाई करो नीचे नीचे, और ये षड्यंत्र शहर की आई में इतने सालों तक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद क्या क्या समस्याएं मेरे सामने नहीं खड़ी करी, क्या क्या रोड़े नहीं अटकाए गए। ये जो है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर ऊंचा रखकर आप लोगों की नाक नीचे नहीं होने दी। बताओ भाई, सच्चाई है या नहीं? लड़ाई लड़ी, ईमानदारी के साथ लड़ी, इलाके के लोगों के लिए लड़ी। चौधरी बंसी लाल और सुरेंद्र सिंह जी के समर्थकों की जो है हक की लड़ाई हमने लड़ी, और आगे हम लड़ते रहेंगे। भाजपा के अंदर जो है अब हम समर्पित सिपाही के रूप में आ गए। आप देख रहे हो कि कितने घंटों से लोग यहाँ बैठे हुए थे, और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ एक एक का, और हमेशा जीवन के हर पड़ाव में उन्होंने साथ दिया है। और चौधरी बंसी लाल जी, सुरेंद्र सिंह जी का एक रीढ़ की हड्डी हमारा कार्यकर्ता रहा है, हमारे लोग रहे हैं। चौधरी बंसी लाल की जयंती पर आज लोगों ने क्या भरोसा दिलाया आपको, खास करके आप पे निगाहें थी लोगों? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक आशीर्वाद लोगों ने दिया, और एक माहौल ऐसा ज़बरदस्त था कि मन एक है, सबके हम लोगों के मिले हुए हैं, और ये परिवार का एक हिस्सा है। मैं बार बार वही कहती हूँ कि शायद जो बाहर से रिपोर्टर्स कवर करते हैं, कभी ये शायद समझने में कभी कभी नहीं समझ पाते कि ये केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये एक परिवार के रूप से एक एक घर में लगाव और जुड़ाव रहा है। आपने चुनाव की घोषणा कर दी एक इंटरव्यू में, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर, क्या माहौल रहेगा स्मृति चौधरी? आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा। माहौल देखा नहीं आज? चौधरी भी दावा ठोक रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने। तो दावे तो चुनाव है, और उसमें क्या है, वो तो दो दावे जो भी करें और जो लड़े, किसी ने तो लड़ना ही है। लेकिन ये बातें चल रही है कि कांग्रेस ही यहाँ से 4-5 साल बाद योजना से जीतती आ रही है, ट्रम्प से जीतती आ रही है। लोगों ने किरण जी को मौका दिया, उससे पहले चौधरी बंसी लाल के साथ और चौधरी बंसी लाल जी। आगे भी मनसी किरण चौधरी जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी जनता को सौंप रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए और क्या कहेंगे? तो शाम से लेकर के क्या एक्सरसाइज आपकी रही है? देखिए,
ये मन का लगाव और यहाँ पे एक जुड़ाव रहा है घर घर से। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल जी और किरण जी का, और मैं तो बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ और जैसे पार्टी आदेश देगी हम लोग तैयार हैं। यहाँ तो साम विधानसभा को लेकर के क्या मुख्य तौर पर आपको लगता है क्या किए जाने की आवश्यकता है? चुनाव में आप जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है? जैसे मैंने कहा, पार्टी जैसे आदेश करेगी और केवल तोशाम ही नहीं, तमाम जो हमारा हल्का भिवानी महेंद्रगढ़ का जो है, आप देखेंगे कि किस तरीके से एक एक सीट पर। शहर में आए दिन सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन और रोड जाम होते रहते हैं। लाजपत नगर के नागरिकों ने सीवरेज व्यवस्था ठप होने पर उसकी सफाई की मांग को लेकर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया और जमकर प्रदर्शन भी किया। उनका कहना था कि नागरिक पिछले 15 दिन से परेशान हैं और अनेकों बार जिला प्रशासन व पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 दिन में यदि सफाई नहीं करवाई गई तो मजबूरन अधिकारियों का घेराव करना पड़ेगा। ठप सीवरेज व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने कहा कि गली नीची होने के कारण अक्सर सीवरेज ठप रहता है और गंदा पानी घरों में इकट्ठा होकर बदबू मारने लगता है और घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है। डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा पैदा हो गया है। गली नीची पड़ती है, बरसात का पानी निकलने का रास्ता भी नहीं है। लोगों का मानना है कि गली को ऊंचा उठाने से पहले नई सीवरेज लाइन डालने से ही समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के अंदर उनके सीवरेज की सफाई नहीं की गई तो वे उनका घेराव करने पर मजबूर होंगे। यहाँ गली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, सीवर की भी समस्या है, हर किस्म की समस्या है और आज से नहीं, हम 3-4 साल से उनका अवगत करा चुके हैं। भाई हमारा जो समस्या है पूरी करवाई जाए। और ये ऐसी गली है जो 7 गलियों को टच करती है। ये गली में भी आप एक बार आपने इसके जो चेयरमैन था उसका भी संज्ञान में ला दी थी ये गली, तो गली की आने जाने की भी समस्या है। और सबसे ज्यादा समस्या ये है जो पीने का पानी है और जो सीवर का पानी टच होकर के गंदा पानी आता है वो पीने के लायक नहीं है। उस पानी को हम पीते हैं। देखो हम कोई से पशु तो है नहीं है, इंसान है, इनका भी जीने का अधिकार है ताकि बढ़िया पानी पी सके, ताकि स्वच्छ पानी पी सके, भाई वो भी अपनी अमन चैन के जिंदगी जी सके, ताकि आने वाले टाइम में कोई और भी कोई किसी किस्म की दिक्कत ना। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं जी, हम 20-25 दिन पहले डीसी के भी गए थे, वहाँ पे भी हमने बयानी हलचल वगैरह में भी सारे करवाया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक दिन आते हैं वहाँ से फोटो खींच ले जाते हैं सीवरेज वाले कि हम यहाँ गली तक आ गए, बोले दस्तक करवा लेंगे। गली से पूछो, किसी से दस्तक नहीं हो रही। मेन सीवर को कहते हैं मेन लाइन बंद है। हमने सोचा चलो मेन लाइन बंद है कोई बात नहीं, ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आप मेन लाइन को देखो बिल्कुल क्लियर है। खाली हमारी 2-4 गलियां हैं जिनको हमने बहुत मतलब प्लीज करके कह रहे, तो हर दिन ये कहते कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन नहीं। आप एक बार जाके देखो। कितने समस्या ये 2 थे वैसे तो, लेकिन हम 20-25 दिन पहले डीसी ऑफिस में भी गए थे जी, उन्होंने कहा था करवाएंगे। हम तो रोज कोई ऐसा करेगा तो वही बात है, गली नीची है उसकी वजह से सारा पानी इधर आके गिरता है। और अब चलते चलते इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने के लिए गंभीर दिखाई दे रही है। जीत के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, पर जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो है कांग्रेस में फूट। इस बार सांसद कुमारी शैलजा मुखरित दिखाई दे रही हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। इस बारे में पार्टी आला कमान को समझाया गया कि अगर कुमारी शैलजा की नेता प्रतिपक्ष के लिए टीका टिप्पणी ऐसे ही चलती रही तो चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतदाता कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में बड़े नेताओं की आपसी तकरार पार्टी को हार के पाले में धकेल सकती है। पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह भी समझाया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपेक्षा पार्टी को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि उनका व्यापक प्रभाव और जन आधार है। अकेले कुमारी शैलजा कांग्रेस को सत्ता तक नहीं पहुंचा सकती। चर्चाकारों का कहना है कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने संज्ञान लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से विचार कर एक फार्मूला तैयार किया गया। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा व प्रभारी दीपक बावरिया की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई और दोनों को एक मंच पर लाने का राहुल गांधी का फार्मूला बताया गया। इस फार्मूले के अनुसार कुमारी शैलजा को प्रदेश की 30 सीटों पर फ्री हैंड छोड़ा जाएगा। कहा जा रहा है
कि कांग्रेस हाईकमान ने भले ही कुमारी शैलजा को प्रदेश की 30 सीटों के टिकट वितरण के लिए फ्री हैंड छोड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने इसके साथ ही उन पर शर्तें भी लगा दी हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। वहीं कुमारी शैलजा की ओर से जिन नामों की सिफारिश की जाएगी उनके सर्वे रिपोर्ट का आंकलन भी किया जाएगा। इसके बाद ही कांग्रेस टिकट का ऐलान करेगी। इस फार्मूले को दोनों पक्षों ने मान लिया है और दोनों नेता मिलकर काम करेंगे। उधर सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की टिकट पर लगातार 2 बार चुनाव हार चुके और 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवाने वाले नेताओं को टिकट इस बार नहीं दी जाएगी। अगर इस फार्मूले पर दोनों पक्ष खरे उतरते हैं तो सत्तासीन भाजपा को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोगामेड़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। शहर के मंदिरों में श्रद्धा से मनाया जन्माष्टमी का पर्व। सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। भाजपा सरकार युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है, कहा किरण चौधरी ने। सीवरेज व्यवस्था से परेशान लाजपत नगर के लोगों ने किया बाईपास जाम। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।